फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टू एन ऑल न्यू वीडियो ऑन कॉमन फ्रेजेस यूज्ड इन इंग्लिश। खार कर बाहर लाएगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मैं आप सबको वीडियो की शुरुआत में वेलकम करती हूं तो क्या कहती हूं? एक बार फिर से बोलती हूं, हेलो फ्रेंड्स या फिर हाय फ्रेंड्स। ये एक बेसिक ग्रीटिंग होती है जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को मेल, लेटर या रिटन मैसेज भेजते हैं। ये सबसे पहली ग्रीटिंग होती है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते हैं, जो ये दर्शाती है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं या फिर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं। इसको आप किसी औपचारिक स्थिति यानी फॉर्मल सिचुएशन जैसे हेलो सर या हेलो मैम या अनौपचारिक स्थिति यानी इनफॉर्मल सिचुएशन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं टू ब्रेक द आइस। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी मैं हेलो या हाय बोलती हूं तो मेरे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है। वो इसलिए क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी आइस ब्रेकर का काम करती है किसी भी बातचीत की शुरुआत करने के लिए। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 50 ऐसे कॉमन फ्रेजेस बताऊंगी जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं और आप इनको कैसे सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आज आप ये भी जानेंगे। सबसे पहला फ्रेज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट या गुड बाय। ये ग्रीटिंग्स दिन के अलग अलग समय पर यूज करी जाती हैं, चाहे आप एक कस्टमर से बात कर रहे हो या फिर अपने सीनियर से या फिर अपने कलीग से। ये फ्रेजेस बहुत लाभदायक होते हैं आपकी बातचीत को शुरू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे, इट वाज नाइस टू मीट यू, गुड नाइट, गुड बाय, सी यू टुमारो। अगर आप अपने से किसी बड़ी उम्र के इंसान को या तजुर्बे में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान को ग्रीट कर रहे हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप उनके लास्ट नेम यानी सरनेम का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको ग्रीट करने के लिए। यह तरीका फॉर्मल सेटअप्स में यूज किया जाता है। ज्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स फर्स्ट नेम का ही इस्तेमाल करते हैं औपचारिक स्थितियों में भी, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में किसी को ग्रीट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर चौधरी, यह है फॉर्मल तरीका। गुड मॉर्निंग स्मृति, यह हुआ इनफॉर्मल तरीका। किसी को गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम कहना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है फॉर्मल सिचुएशंस में, जब आप उनका नाम नहीं जानते हैं या आप उनको सम्मान देना चाहते हैं। द सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रेज यूज्ड इन इंग्लिश इज माय नेम इज साक्षी एंड यू आर, या फिर माय नेम इज राहुल एंड मे आई नो योर नेम। इस ग्रीटिंग को आप औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। जब आप खुद को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसका नाम या इंट्रोडक्शन भी जानना चाहते हैं, तब आप इस ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बहुत ही कॉमन ग्रीटिंग है गुड टू सी यू अगेन या फिर नाइस टू सी यू अगेन, और आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम प्लीज्ड टू सी यू, हाउ नाइस टू मीट यू। गुड टू सी यू, प्लीज्ड टू मीट यू। आप स्टूडेंट हो या एक प्रोफेशनल, ये बहुत जरूरी है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप विनम्र और सभ्य होकर मिले। ये कुछ ऐसी ग्रीटिंग्स हैं जिसमें आप बहुत विनम्र और विनीत होकर किसी को जवाब देते हैं जब आप उनसे पहली बार मिल रहे होते हैं या फिर जब आप किसी बातचीत की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उनके साथ हैंडशेक करते हैं, जो आपको काफी टाइम देता है उनसे कहने के लिए प्लीज टू मीट यू और गुड टू सी यू। अगली बहुत कॉमन ग्रीटिंग होती है वेयर आर यू फ्रॉम। आप इस ग्रीटिंग को यानी वेयर आर यू फ्रॉम पिछले पॉइंट में बताई हुई ग्रीटिंग के साथ ऐड कर सकते हैं अपनी बातचीत को किसी के साथ आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ नाइस टू मीट यू, वेयर आर यू फ्रॉम, प्लीज टू मीट यू, वेयर आर यू फ्रॉम। पांचवी कॉमन ग्रीटिंग है हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ इज इट गोइंग, हाउ हैव यू बीन। अगर आप एक बहुत ही फॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तब हेलो, हाउ डू यू डू सबसे सही तरीका होता है उन्हें ग्रीट करने का। ये ग्रीटिंग बिजनेस डिनर्स या फॉर्मल इवेंट्स जैसे कॉन्फ्रेंसेस में यूज करी जाती है। इसका सबसे उचित रिप्लाई होता है आई एम डूइंग वेल थैंक यू और फाइन थैंक यू, हाउ हैव यू बीन। ये एक विनम्र तरीका होता है किसी को ग्रीट करने का, जिसका मतलब है हाउ आर यू, जब आप किसी से बहुत लंबे समय में नहीं मिले हो। ये सवाल आप तभी किसी से पूछेगा जब आप उस इंसान को पहले मिल चुके हो। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ हैव यू बीन, इसका सबसे अच्छा रिप्लाई होता है आई बीन गुड थैंक यू, हाउ अबाउट यू। छठी और बहुत जरूरी ग्रीटिंग होती है आई एम सॉरी। ये बहुत जरूरी है कि जब आपसे कोई मिस्टेक या गलती हो जाए तो आप अपनी गलती को स्वीकारें। अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको उस स्थिति में कहना चाहिए आई एम सॉरी, माय अपॉलॉजीज। एक और तरीका सॉरी शब्द को किसी फ्रेज में इस्तेमाल करने का होता है बाय सेइंग सॉरी टू बॉदर यू। ये एक बहुत ही विनम्र और विनीत तरीका होता है किसी से कोई सवाल पूछने का, चाहे आप औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति में हो। अगर आपको कोई काम में व्यस्त दिखता है और आपको उनसे कुछ पूछना या मांगना है तो हमेशा अपनी बात की शुरुआत इस फ्रेज के साथ करें, सॉरी टू बॉदर यू। अगली कॉमन ग्रीटिंग है एक्सक्यूज मी। जब आपको किसी जगह से निकलना हो या रास्ता चाहिए हो लेकिन कुछ लोग आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हो तो आप विनम्रता से उनसे एक्सक्यूज मी कह सकते हैं। आप इस फ्रेज का इस्तेमाल किसी का ध्यान पाने के लिए भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट, एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। आठवीं कॉमन ग्रीटिंग है व्हाट डू यू थिंक और हाउ डज दैट साउंड। इस फ्रेज को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया या प्रस्ताव आता है और आपको उस पर दूसरों की राय लेनी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज इट साउंड। इस फ्रेज का जवाब कुछ इस तरह दिया जा सकता है दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ओके, there is still scope to work on it. Another common greeting used in English is please, thank you and you're welcome. ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आपको कभी भी नहीं भूलने चाहिए अपनी प्रोफेशनल और निजी जिंदगी दोनों में। हमेशा ध्यान रखें टू यूज प्लीज जब आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट या निवेदन करना हो, टू से थैंक यू जब कोई आपकी मदद करे, एंड टू से you're welcome जब आपको कोई थैंक यू बोले। उदाहरण के तौर पर
प्लीज हेल्प मी ब्रिंग आउट दैट बुक फ्रॉम द शेल्फ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, यू वेलकम, मेंशन नॉट। इसके अलावा आप बहुत बार खुद को फॉर्मल सराउंडिंग्स में पाएंगे जहां आपके आसपास आपके सीनियर्स भी होंगे। ये बहुत जरूरी है कि जब आप उनसे मदद मांगे तो उनको थैंक यू कहना ना भूलें, या जब कभी वो आपको थैंक यू बोले तो आप यू आर वेलकम सर या यू आर वेलकम मैडम कहना ना भूलें। थैंक यू इन एडवांस। ये फ्रेज ज्यादातर रिटन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे ईमेल्स और मैसेजेस में। जब आप किसी से कोई लिखित में निवेदन करते हैं इस उम्मीद से कि वो पूरी हो जाएगी, इट इज बेस्ट टू राइट इन द एंड थैंक यू इन एडवांस। ये फ्रेज ये दर्शाता है कि आप आश्वासन और शुक्रगुजार है कि आपके निवेदन पर विचार करा या फिर किया जाएगा। Another common phrase used in English is long time no see या फिर I am seeing or talking to you after a long time। ये फ्रेजेस ज्यादातर आपके किसी पुराने दोस्त को ग्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या अगर आप एक बातचीत को शुरू करना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। आमतौर पर लॉन्ग टाइम नो सी या इट्स बीन अ व्हाइल कहने के बाद आप उस इंसान से पूछते हैं हाउ आर यू और व्हाट्स न्यू, और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है स्मॉल टॉक को शुरू करने का। Another common phrase that you can use in English or is used in English is what have you been up to? What have you been doing? और what's going on? ये एक बहुत सामान्य फ्रेज है जिसको आप अनौपचारिक स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों से या जाने पहचाने लोगों से बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। What do you mean? या फिर what does this mean? और what do you mean by this? अगर आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आती है तो आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं what do you mean? What does this mean? और what do you mean by this? इन फ्रेजेस को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। Another common phrase is that's very kind of you, that's very sweet of you, that's very thoughtful of you। ये फ्रेजेस भी आप फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को थैंक यू कहना है क्योंकि उन्होंने आपकी किसी सिचुएशन में मदद करी थी, या आपको किसी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला था, या आपको कुछ ऐसी सलाह का टुकड़ा दिया था जो आपके लिए काम कर गया, तो आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ वाज योर डे? ये फ्रेज ज्यादातर इनफॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जब आप अपने किसी दोस्त, कलीग या परिवार के सदस्य से बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं हाउ वाज योर डे। ये एक विनम्र तरीका है जो ये दिखाता है कि आप दूसरे इंसान की जिंदगी और उसके बारे में चिंतित महसूस करते हैं। Yet another common phrase used in English is no worries। अगर आपके किसी एम्प्लॉय, मित्र या कलीग से कोई गलती हो गई है लेकिन वो ज्यादा बड़ी गलती नहीं है तो आप उनसे कह सकते हैं no worries, जैसे हम अक्सर कहते हैं कोई बात नहीं, which basically means don't worry about it। अगला फ्रेज है did I get you right? I didn't catch the last word। और sorry I wasn't listening, या फिर I did not understand, could you please repeat that? इन फ्रेजेस को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगला फ्रेज है डोंट वरी और डोंट टेक इट टू हार्ट, थिंग्स हैपन, और चीयर अप। अगर आपका कोई मित्र या कलीग दुखी है तो आप उनको इन फ्रेजेस के द्वारा दिलासा दे सकते हैं। आप उसको समझा सकते हैं कि वो कोशिश करे कि उस बात को लेट गो कर सके, अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। कुछ और फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में वो हैं चीयर अप और पुल योरसेल्फ टुगेदर और इट्स नॉट वर्थ इट। अगला फ्रेज है I'll be with you in a minute या sure I will do this। अगर आप किसी काम में पहले से व्यस्त हैं और आपके दोस्त या कलीग्स आपको किसी वजह से बुला रहे हैं तो आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं I'm sorry I'll be with you in a minute। हमेशा याद रखें always be polite, यानी विनम्र होना कभी ना भूलें। Good for you, congratulations on your success। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसमें आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं किसी और की अचीवमेंट्स या उपलब्धियों पर। उदाहरण के तौर पर अगर आपके किसी मित्र की नई नौकरी लगी है और वो आपको बहुत उत्साह के साथ आकर ये बात बताता है तो आप उनसे कह सकते हैं गुड फॉर यू, जिसका मतलब है कांग्रेचुलेशंस, आई एम हैप्पी फॉर यू। अगला फ्रेज है आई नो यू कैन डू इट, नेवर गिव अप। किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना जब वो लो ऑन कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हो बहुत अच्छी व्यक्तिगत खासियत होती है। कई बार आप काम पर हो या घर पर अपने कलीग्स और मित्रों को बहुत बार आप दुखी महसूस करता हुआ पाते हैं, तब आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉमन फ्रेज जो आमतौर पर इंग्लिश में यूज किया जाता है वो है कीप अप द गुड वर्क, आई एम हैप्पी फॉर यू। ये फ्रेज किसी भी व्यक्ति के प्रयासों को सराहना देने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या आपके किसी दोस्त को प्रमोशन मिला है तो आप उनसे इस फ्रेज का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कीप अप द गुड वर्क और आई एम हैप्पी फॉर यू, कीप गोइंग हायर इन लाइफ। अगला कॉमन फ्रेज है डू यू हैव अ क्वेश्चन और डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। जब आप किसी बात पर बहुत श्योर या कॉन्फिडेंट होते हैं और कोई आपसे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप उनको जवाब में कह सकते हैं यस आई हैव अ क्वेश्चन और नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यूर अमेजिंग या फिर ग्रेट वर्क, ये भी बहुत कॉमन फ्रेजेस है जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक हमेशा किसी के आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये याद रखें कि आपके आसपास के लोगों को यानी अपने मित्रों और कलीग्स को हमेशा प्रोत्साहित करें, किसी के अच्छे काम की तारीफ करें और उनका उत्साह बढ़ाएं। एक और कॉमन फ्रेज जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वो है कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन आई गेट योर हेल्प ऑन दिस, विल यू बी एबल टू हेल्प मी आउट ऑन दिस वन। ये बहुत सामान्य फ्रेजेस है जब आपको किसी से मदद मांगनी होती है। अगला कॉमन फ्रेज है आई टेक्स्ट यू या कैन आई कॉल यू बैक या फिर आई एम अ लिटिल बिजी।
I'll get back to you on this one. ये phrases बहुत सारी situations में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप काम में पहले से व्यस्त हैं और कोई आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो आप उनको इन phrases का इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हैं I'll text you कुछ सिचुएशंस में, जैसे जब आपको अपना एड्रेस या बैंक डिटेल्स शेयर करनी होती है किसी के साथ, या कोई आपसे उस रेस्टोरेंट का नाम पूछ रहा होता है जहां से पिछली बार आपने खाना मंगवाया था। ऐसी सिचुएशंस का कोई काउंट नहीं होता है क्योंकि ये अनंत है और हर बार आपके सामने एक नई सिचुएशन आ सकती है। अपना समय और एनर्जी बचाने के लिए आप कह सकते हैं I'll text you। अगला फ्रेज है What time is our meeting और What time are we meeting। ये फ्रेज ज्यादातर इनफॉर्मल स्थितियों में इस्तेमाल होता है। जब आपको अपने किसी कलीग या मित्र से मिलना है या किसी मीटिंग का समय कंफर्म करना है तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं दैट व्हाट टाइम इज अ मीटिंग या व्हाट टाइम आर वी मीटिंग। आज के जमाने में कुछ बहुत कॉमन फ्रेजेस जो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं कैन आई कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन और फेसबुक और इंस्टाग्राम, या कैन आई फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया। ये फ्रेजेस आपको सोशल मीडिया की दुनिया में अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। एक और कॉमन फ्रेज जो आमतौर पर इंग्लिश में यूज होता है वो है किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे यू लुक ब्यूटीफुल, आई लव द ड्रेस यू आर वेयरिंग, आई लव योर कॉन्फिडेंस, आई रियली लाइक द वे यू स्पीक। कॉम्प्लीमेंट्स का कोई अंत नहीं होता है और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके चेहरे पर तुरंत एक स्माइल ले आते हैं और हो सकता है उस पल में वो इंसान अपनी सारी दिक्कतों को भूल जाए और सकारात्मकता के साथ भर जाए। अब मैं आपको फॉर्मल राइटिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन फ्रेजेस बताऊंगी। ये फ्रेजेस ज्यादातर रिटन कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। अगर आप जिस इंसान को प्रोफेशनल मेल या लेटर भेज रहे हैं उनका नाम नहीं जानते हैं तो डियर सर या डियर मैडम सबसे कॉमन फ्रेज है किसी भी बातचीत को शुरू करने के लिए। ये क्लियर, रिस्पेक्टफुल और उसके साथ टू द पॉइंट होता है। उदाहरण के तौर पर आप एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको एक आवेदन पत्र भेजना है तो आप डियर सर या डियर मैडम फ्रेज का इस्तेमाल करके अपने मेल की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आपको उस इंसान का नाम नहीं पता होता है जिसे आप मेल भेज रहे होते हैं तब अपने मेल का अंत हमेशा योर्स फेथफुली के साथ करें। लेकिन अगर आप कंपनी के एक विशिष्ट इंसान को ईमेल या मैसेज भेजना चाहते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि आप उनको उनके नाम से मेल भेजें। उदाहरण के तौर पर डियर राहुल और निशा। वैकल्पिक रूप से आप काइंड रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेल के टेम्पलेट्स हैं आप इसे अपने स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। अगला कॉमन फ्रेज है प्लीज गेट बैक टू मी सून और व्हेन कैन यू गेट बैक टू मी और हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गेट बैक टू मी। इस फ्रेज का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी इंसान से कुछ पूछना हो और उनका समय या फिर टाइम आपको चाहिए हो। यह हमें लेकर आ गया है आज के आखिरी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्लिश फ्रेज पर, जो कि है टेक केयर। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों गैदरिंग्स में यूज कर सकते हैं। कई बार किसी मित्र या कलीग को गुड बाय ना कहकर आप टेक केयर कह सकते हैं जब आपकी शाम समाप्ति पे आ जाती है। ये हमें लेकर आ गया है आज के इस वीडियो के एंड पर जहां हमने आपको 50 से भी ज्यादा कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस इन इंग्लिश बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मददगार साबित हुई होगी। मैं इस वीडियो को भी एक एंडिंग फ्रेज के साथ खत्म करना चाहूंगी। दैट्स अ रैप फ्रॉम अस। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।